और अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का एसआई भर्ती स्थगित करने से इनकार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। 5 से 6 अप्रैल को परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआई भर्ती स्थगित करने से इनकार कर दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। देखिए, 5 और 6 अप्रैल को परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ का यह आदेश है। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ा अपडेट इसमें आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है परीक्षा को स्थगित करने से। फिलहाल और क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती मामले में, इस मामले में जो दायर एक याचिका थी, उसमें यह कहा गया था कि जो परीक्षा है उसको स्थगित किया जाए। लेकिन इस मामले पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती है उसको स्थगित करने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंडिडेट है, जो एग्जाम देने वाला जो अभ्यर्थी है, उसको परीक्षा में अनुमति दे दिया गया है कि आप परीक्षा में बैठने की अनुमति जो है उनको पूर्ण तौर पे दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 5 और 6 अप्रैल को इसी 5 और 6 अप्रैल को इस मामले में जो परीक्षा होना है उसको निर्धारित परीक्षा पर रोक लगाने और स्थगित करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो पीठ है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी, और याचिका दायर जो है सूरजमल मीणा के द्वारा इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि इसी साल यानी कि अप्रैल महीने में 5 और 6 अप्रैल को जो भर्ती परीक्षा होना है उस पर रोक लगा दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि साल 2021 की जो भर्ती है उसमें शामिल रहे अभ्यर्थियों को राहत देने को कहा गया था। और हाईकोर्ट ने कैबिनेट सब कमेटी में जो आयु सीमा में छूट देने को से जुड़े विचार करने को कहा गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में शामिल करने और आयु सीमा में छूट देने का जो विचार करने को कहा गया था, परंतु जो कैंडिडेट हैं उसको शामिल नहीं किया जा रहा था और परीक्षा आयोजित की जा रही थी। तो वो चाहते थे, जो याचिका करता है उनका एक था कि 5 और 6 तारीख को जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस मामले पर उन कैंडिडेट के फेवर में एक बड़ा फैसला किया है और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा को स्थगित करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। इस मामले में तमाम दलीलों को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो पीठ है विस्तार से वो सुन रहे थे। उसके बाद इस मामले पर फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम परीक्षा देने वाले कैंडिडेट को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। तो ये इसका मतलब साफ है कि 5 और 6 अप्रैल को जो निर्धारित परीक्षा पर रोक लगाने या स्थगित करने का जो मामला है उससे साफ तौर पर कोर्ट का इनकार कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कई लोगों को इसका फायदा भी होगा। बिल्कुल शंकर, यानी कि कुल मिलाकर जो तय तारीखें हैं उस पर ही परीक्षा तो संपन्न होगी ही, लेकिन इसके अलावा क्या याचिकाकर्ता की ओर से अब इस पर कोई रिएक्शन अभी तक निकलकर सामने आया है क्या शंकर? और देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद इस मामले में जो सूरजमल मीणा है वो या उनके वकील के द्वारा इस मामले में जो एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो भी दिया जा सकता है। अभी तक तो स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को रखने का प्रयास जरूर किया गया था और बताने का प्रयास किया गया था। तमाम दलीलों को काफी विस्तार से रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर थोड़ी सी भी उस तमाम याचिका को सुनने के बाद उस पर राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और जिस तरह से कहा गया कि जो एग्जाम होना है 5 और 6 तारीख को एग्जाम होना है अप्रैल को, और अभी आप याचिका दायर कर रहे हैं, तो इस मामले को रोकने का कोई मकसद ही नहीं है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जो पीठ के द्वारा एक बड़ा फैसला है। चलिए, बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।